आ जाइए आगे। ठीक है वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस के बारे में कुछ कुछ देखा था, याद है? कुछ कुछ पता चला कि क्या होता है, कैसे होता है, किसमें ओवरऑल मैंने बताया था। अभी तो मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं है। मैंने जो भी सिलेबस के बारे में बताया, ओवरऑल बताया आप लोगों को कि सिलेबस में एक्चुअली हम लोग देखेंगे क्या और पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, हम डिजीज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 3। और थोड़ा थोड़ा एकदम ध्यान लगाइएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं? चलिए, WHO जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? विश्व में, हम्म, विश्व में, सही बोल रहे, बोलिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अब आ रहे हैं हम अपने चैप्टर में, यहाँ पे घुसते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा। WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझे? अब आप लोग से अगर मैं पूछूं कि आप मुझे ये बताइए, फिट कौन होगा, फिट व्यक्ति किसे कहेंगे, आप क्या बोलेंगे? या फिर हेल्दी व्यक्ति किसे कहेंगे, आप क्या बोलेंगे? जिसे कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है, हेल्दी हो। हेल्थ, हेल्दी व्यक्ति किसे कहेंगे? जो हेल्दी हो। ऐसे तो नहीं ना कि बीमार व्यक्ति किसे कहेंगे? जिसे बीमारी हो। ऐसे नहीं। देखिए, डब्ल्यू एच ओ कहता है, WHO कहता है कोई भी व्यक्ति अगर मेंटली फिट हो, कोई भी व्यक्ति, मैं आप लोग को लिखवाऊंगा भी, कॉपी पे निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट्स देते हुए चलूंगा, बिकॉज नोट्स इज मोर इंपॉर्टेंट। आप लोग, WHO कहता है, लिखवाऊंगा तब निकालिएगा, अभी सुन लीजिए। 5 मिनट में निकल लगवाऊंगा उसके बाद। WHO कहता है कोई भी व्यक्ति अगर मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, साथ ही साथ सोशली फिट हो। जब आप अपनी एनसीईआरटी चैप्टर पढ़िएगा, बुक खोलिएगा और लाए है ना, अभी मत पढ़िए, पढ़िएगा रूम में। ठीक है, रीडिंग मारिएगा, तब आपको अगर एनसीईआरटी मारने टाइम, रीड करने के टाइम जब ये सब समझ आ रहा है, तो मतलब सही ट्रैक पे हो। अभी देख लेते हैं जो उसमें बात किया गया, हम लोग वो करते हैं। तो WHO कहता है कोई भी व्यक्ति जो मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो और सोशली फिट हो, वही हेल्दी व्यक्ति है। अदरवाइज दूसरा कोई हेल्दी नहीं है। मेंटली कहने का मतलब जिसका मानसिक संतुलन सही हो, कुछ भी नहीं बोल रहा है किसी को, रोड पे खड़ा होकर के जो गाड़ी जा रहा है उसको सुना रहा है, ठीक है, वो नहीं करना है। हॉर्न बजाता है तुम, तो ये अब क्या मेंटल है वो? अरे सामने है कोई खड़ा तो हॉर्न मारेगा ही, गाय घोड़ा आ गया तो हटाने के लिए हॉर्न मारेगा ही। तो उधर से कोई मेंटली होगा, तुम हॉर्न कैसे बजा दिया, तो वो क्या होगा? मेंटली अनफिट कहलाएगा। आप लोग अपने आसपास मेंटली अनफिट थोड़े देखे होंगे किसी किसी ना किसी को। ठीक है, जैसे मैं एक देख रहा था कि कांके है ना, कांके अपना, तो वहां पे एक तो मेंटल वाला हॉस्पिटल है। तो मैं एक रील में देख रहा था कि वहां पे कोई गया और बैठा हुआ था। अब जैसे बैठा हुआ था, जैसे चेयर में बैठा, तो मेंटल लोग ही रहते हैं। आया उधर से, चेयर में बैठा है वो, मस्त से अपना फोन चला रहा है, पीछे से आया और पीछे से रख के दिया एक। अब रख के दिया तो उसका फोन भी फेंका और वो भी गिरा। जब वो भी गिरा, तो उसमें रील में नीचे लिखा था, जब भी पागल खाने जाएं तो सावधान रहे। कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। तो दैट मीन्स कि वो जो व्यक्ति जो उसको मारा, ही वॉज मेंटली अनफिट, मेंटली अनफिट था। ठीक है, मेंटली अनफिट था। तो WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे हेल्दी होने के लिए क्या होना चाहिए, पड़ेगा? फिट होने। तो अगर वो पागल खाने गया है तो हेल्दी होने गया है कि अनहेल्दी होने गया है? हेल्दी होने गया है। अनहेल्दी है इसीलिए गया है, पहला चीज। दूसरा, फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट कहने का मतलब पूरा बॉडी सही रहे, स्ट्रक्चर ना, पूरा बॉडी सही। जैसे मेरा हाथ सही है, स्ट्रक्चर सही है पूरा बॉडी का, कुछ दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा। बट इस फोन को उठाना है और मैं नहीं उठा पा रहा हूं, ऐसे पकड़ो और मैं इसको इसको मोड़ ही नहीं पा रहा हूं, बंद ही नहीं कर पा रहा हूं।
तो मैं, मेरा स्ट्रक्चर सही है, बट एम आई फिजिकली फिट? क्या मैं हूं? नहीं हूं। तो WHO के अकॉर्डिंग मैं क्या कहलाऊंगा? अनफिट। अनफिट कहलाऊंगा और मैं अनहेल्दी भी कहलाऊंगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सेकंड, जो सोशली भी फिट हो, एक डेफिनेशन अलग से WHO ने जोड़ दिया कि आप समाज में रहने लायक भी हो। रहने लायक कहने का मतलब क्या? ये नहीं समाज कि किसी से लव मैरिज करके आ गया तो समाज उसको निकाल दिया, वो वाला समाज नहीं। ये मतलब कि हमारा जो समाज है, हम रोड में चल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि हम उनको कोई अपने तरफ से तकलीफ, जैसे टेररिस्ट, टेररिस्ट है तो समाज में वो सोशली फिट है क्या? नहीं है। तो वो WHO के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा? अनफिट या अनहेल्दी कहलाएगा। समझ में आया? तो WHO ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? हेल्दी पर्सन कहेंगे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हमें पढ़ना है ह्यूमन डिजीज के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे डिजीज है जो ह्यूमन को होते हैं और वो डिजीज क्यों होते हैं। हम अभी देखेंगे, इनिशियली अपने कुछ क्लासेस में देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज होते हैं। लास्ट में जैसे डिजीजेस का नाम समझ लिए, तब हम बोलेंगे कि अच्छा, ये जो मलेरिया है ये डायरेक्ट अल्वियोलाई में अटैक करता है, अल्वियोलाई में अटैक करता है तो म्यूकस बन जाता है। अब ये सब क्या है? ये सब हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में या फिर आगे के क्लासेस में। अभी सिंपल सा देखना है कौन से डिजीजेस क्या करते हैं और क्या अटैक करते हैं हमारे बॉडी में, हमको उनसे क्या बीमारियां होती है। अब जब भी हम डिजीज का बात करें, जब भी हम डिजीज का बात करें तो डिजीज को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, मतलब दो भाग में बांट सकते हैं। पहला बोल सकते हैं हम लोग किसको? इन्फेक्शियस। क्या बोल सकते हैं? एंड सेकंड को बोल देते हैं नॉन इन्फेक्शियस, राइट? अब आप लोग में से मुझे लगता है ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेक्शियस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इन्फेक्शियस। क्या होता है इन्फेक्शियस? एग्जैक्टली जो क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है, फैला सकता है। जैसे सर्दी हो गई, कोल्ड हुआ, देखना घर में किसी को एक को होगा, सबको हो रहा है। कोरोना हो गया, क्या है? कोरोना एक को ही ना हुआ था, सबसे पहले तो किसी एक को ही हुआ होगा, सबसे पहले उस चमगादड़ को ही हुआ होगा। उसी से तो आया था, बैट से ही ना आया था कोविड, कोरोना। कोविड मतलब समझते हैं क्या होता है? कोविड, कोविड-19। बायोलॉजी स्टूडेंट्स आप लोग को पूछे किसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ये यहां तक सही है। इसको बोलते हैं कोरोना। VI से मतलब होता है वायरस, केम इन दिसंबर ऑफ 2019। तो कहां पे आया था? चाइना में आया था, दिसंबर में ही आया था, और वो 3-4 महीने में यहां पे इंडिया में फैला और 2020 के मार्च में ही लॉकडाउन चालू, 22 मार्च से, और 20 मार्च को एक दिन का हुआ था। ताकि बोल दिए कि रेडी रहो, उसके बाद एक दिन सब कुछ खरीद लो, 6-6 महीने का राशन ले लो, और फिर 22 से। और हम उस समय थे दिल्ली में, और दिल्ली मेरे गए हुए बस 15 दिन हुआ था, 15 दिन हुआ और हम चले गए वहां पे। अब जब गए तो लॉकडाउन चालू हुआ। अब जब लॉकडाउन चालू हुआ तो हम पहली बार दिल्ली गए थे, और जैसे लॉकडाउन चालू हुआ तो हम एक रूम में बंद, क्योंकि सब बाहर आप जा नहीं सकते, और हम लोग रहते थे अपार्टमेंट में। तो अपार्टमेंट में किसी भी एक अगर अपार्टमेंट एक एक रूम से निकला ना, तो पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही एक अपार्टमेंट मान के चलो 100 फ्लैट है, तो उसमें 5 अपार्टमेंट थे, तो 500 फ्लैट थे। अगर किसी एक से भी निकला ना, तो पूरा का पूरा जितना अपार्टमेंट है सबको बंद कर देगा। जब सबको बंद कर देगा, अब हम उसी समय गए हैं और हमको लग रहा है कोई हमको सजा दे रहा है कि पहली बार ही गए हैं, अब पहली बार जाकर के हमको बंद कर दिया 3 महीने तक, और 3 महीने तक एक ही रूम में हम बैठे हुए हैं। फोन आदमी कितना चलाएगा, घर वाले से कितना बात करेगा। मोदी जी थोड़ा बीच में एंटरटेनमेंट कर रहे थे कि थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये सब एंटरटेनमेंट हो जा रहा था, बालकनी से आदमी कर दे रहा था। बट आप अपने रूम से भी बाहर नहीं, मत समझ लीजिए इतना बड़ा रूम है और इसी में 3 महीना रहना है हमको। और जो यहाँ रह रहा था वो तो गाँव में थोड़ा घूम भी रहा था, बातचीत कर रहा था। अब हमको लगा भगवान पता नहीं कौन सा जन्म का हमको वो दे रहा है, सजा दे रहा है कि गए हैं जाते साथ 15 दिन में, 15 दिन में जब तक घूमे, एक दो जगह घूमे, यार बहुत अच्छा दिल्ली है, घूमते हैं थोड़ा सा। और जब घूमने का मन किया कि अब घूमेंगे, प्लान बनाए, लॉकडाउन लगा और एक ही रूम में लेटे हुए हैं, पंखा गिन रहे हैं कि कितना बार घूम रहा है एक सेकंड में, ऐसा करके। तो ये किसकी वजह से? कोविड वजह से। तो कोविड भी क्या है? एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीजेस,
तो जो इन्फेक्शियस डिजीज जो फैल सकता है दूसरों में उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोल देते हैं, और जो नहीं फैल सकता है उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब समझिए, WHO बोलता है मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट, उसको हम लोग हेल्दी बोल देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, हम अपने बॉडी को हेल्दी किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आपको सवाल पूछे तो बताइए। पहला, एनीवन, एवरीवन? एक्सरसाइज, वेरी गुड, EXERCIXE, एक्सरसाइज। सेकेंड, हैप्पी करना, हैप्पी, खुश करना खुद को ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। सेकेंड, हेल्दी डाइट, डाइट भी हो सकता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, और कोई? और सोचिए, आप लोग सोचिए, कोई 2 घंटा सिर्फ सोता है, हेल्दी हो जाएगा क्या? मतलब नींद भी चाहिए पूरा, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब प्रॉपर स्लीप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग 4 घंटे में ही हेल्दी अपने आप को वो कर मान लेता है। जैसे सदगुरु को जानते हो, तो वो 4 घंटे से ज्यादा सोते नहीं। अभी उनसे आलिया भट्ट उनके साथ थी, एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, आलिया भट्ट से पूछे वो, तो आई स्लीप अराउंड 8 to 9 आवर्स। तो उन्होंने कहा व्हेन डू यू लीव देन, अब जीते कब हो फिर? अगर 8-9 घंटा सोते तो जीते कब हो? तो सदगुरु सिर्फ 4 घंटा सोते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को जानते हो? अब तो रहे नहीं है, वो भी सिर्फ 3 से 4 घंटा सोते थे। डिपेंड करता है आपकी कितना आदत बन गया, बट हम लोग का आदत 8 घंटे का है, आदत बन चुका है हम लोग का 8 घंटे का। तो हमको 1 घंटा भी कम मिलेगा ना तो क्रैंकी बिहेव करेंगे, कोई मिलेगा मारेंगे, भाग यहाँ से क्योंकि अजीब बिहेव लगता है ना, क्योंकि हम लोग को आदत है सोने का ज्यादा 8 घंटे का। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, सोचिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन। अब इसका मतलब क्या? मान के चलिए, बचपन में बचपन में आप जब पैदा हुए होंगे तो एक एक पिए होंगे कुछ, उसको बोलते हैं पोलियो, है ना? पोलियो पिए थे। पोलियो क्या था? एक तरह का वायरस था। उस वायरस को मिटाने के लिए हमने क्या पिया? पोलियो पिया। अब जो पोलियो नहीं पीता था वो बेचारा लंगड़ा लूला ऐसे वैसे बहुत सारे उसको ये हो सकते थे, क्या बोलते हैं, बीमारी हो जाता था उसको, ठीक है, बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकते थे, बड़ा ही नहीं हो पाता था, एक पैर छोटा रह गया, एक पैर बड़ा हो गया, ऐसे वायरस अटैक कर देता था, पोलियो वायरस। तो ये जो वैक्सीनेशन है अगर हमें नहीं मिलता तो क्या हम हेल्दी रहते हैं? तो मतलब प्रॉपर वैक्सीनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब पॉइंट यहां पे ये है, ये जो पाकिस्तानी लोग हैं दे डोंट वांट टू टेक पोलियो। जैसे पोलियो बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए बोलते हैं, इसका टैग लाइन था, तो 2 बूंद पीना पड़ता है उसमें पोलियो में। और मेरा ऐसा था कि मम्मी बताती जिस दिन पैदा हुआ था उसी नेक्स्ट डे ही पोलियो पिला रहे थे। तो वो पूछा इसका नाम क्या है, तो बोला कल ही रात को तो पैदा हुआ और सुबह पोलियो आप पिला रहे हो, ठीक है तो उसी समय जस्ट पोलियो पिला ही रहा था, तो उसी समय नाम रख दिया गया मनीष। तो 2 बूंद पिलाया जाता है। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ये कहते हैं, आप लोग सुनोगे, कि हम पोलियो नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? पोलियो अगर हम पिएंगे तो मेरा सिर्फ 2 ही बच्चा होगा तो हम पोलियो नहीं पिएंगे। उनका, और कश्मीर के जो गांव जो जो उससे टच में है, जो उससे पाकिस्तान से बॉर्डर में है, वहां पे भी ये मेंटेलिटी थोड़ा सा आ गया कि हम पोलियो नहीं पिएंगे, पोलियो पिएंगे तो हमको 2 ही बच्चा चाहिए, ठीक है। अफगानिस्तान में भी सेम चीज बोला जाता है, अफगानिस्तान में बोला जाता है कि हम भी पोलियो नहीं पिएंगे। वहां पे तो ये भी बोला जाता है कि औरतों को पढ़ने नहीं देंगे। पहला चीज, औरतों को पढ़ने नहीं देंगे। दूसरा चीज, अगर आपको, आप लेडी हो, आप फीमेल हो, अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है तो वो लेडी डॉक्टर ही होनी चाहिए। अब पढ़ने दे नहीं रहा, ऊपर से बोल रहा डॉक्टर होनी चाहिए लेडीज, तो क्या 5वीं फेल लेडी डॉक्टर के पास जाए हम, कि 4थी फेल ले पाए? बेवकूफ लोग हैं। फिर क्या किया, प्रोटेस्ट हुआ, तो बोला कि ठीक, पूरा हिजाब हिजाब में आना है, और इसी क्लास है तो एक साइड बॉयज बैठेंगे, एक साइड गर्ल्स बैठेंगी, और बीच में पर्दा होगा। तो पूरा पर्दा यहां से वहां लगा दिया है, और टीचर यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद वो पढ़ा रहा है ऐसे। तो पोलियो इज, अब पोलियो दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग, हम लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, बॉर्डर में है पाकिस्तान से। अब क्या होता है कि अगर हम वहां गए घूमने, और पोलियो एक तरह का क्या है, वायरस है। कोरोना क्या था? वायरस इज व्हाट? इन्फेक्शियस। इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब जब ट्रांसमिट होगा तो इंडिया इज अ पोलियो फ्री नेशन। पोलियो फ्री है, हमारा पोलियो नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत कोई पोलियो से मरता नहीं है, क्योंकि WHO इसको वो कर दिया है कि पोलियो वो नहीं होगा। एक सेकेंड, हेलो,
हाँ, तो पोलियो एक तरह का वायरस है और किस तरह का है, इन्फेक्शियस है। अब जब इन्फेक्शियस है तो भाई हम जाएंगे कश्मीर और हम लेकर के आ जाएंगे पोलियो वायरस, और जो मेरे घर के पास पास सब पोलियो फ्री है, पूरा इंडिया फ्री है, हमें क्या फैल जाएगा, पोलियो। समझे? तो इतना खतरनाक हमारा पड़ोसी है कि पीना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं पीना चाहता? ये बच्चे दो हो गए। और बताइए, और क्या कैसे हेल्दी हो सकता है बॉडी, और सोचिए। सोचिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और लाऊं आप लोग के किचन का सामान जो छील छाल के रखते हो, वो सब्जी उब्जी फेंकते हो बचा कुचा, और यहाँ फैला दो एकदम, उसके बाद पढ़ाओ। तो हाइजीन है क्या? नहीं है। तो प्रॉपर हाइजीन हमें मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर हाइजीन, तो प्रॉपर हाइजीन इज ऑल्सो वन थिंग विच वी हैव टू एड फॉर अ हेल्दी बॉडी। प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। और बताइए आप लोग, 12th में हो, नंबर ज्यादा लाना है, टेंशन है यार कैसे आएगा, बायोलॉजी नहीं हो रहा है, मैथ्स में थोड़ा दिक्कत है, स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, तबीयत खराब होगा, बॉडी हेल्दी रहेगा नहीं रहेगा। जब स्ट्रेस लोगे ना, जब अभी पता है आप लोग को डिप्रेशन बढ़ चुका है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन क्या है समझिए, ये जो स्ट्रेस है ना, इसी का इसी का हायर वर्जन, अगर स्ट्रेस आप बहुत दिन तक ले रहे हो तो इसी का हायर वर्जन को बोलते हैं एंजाइटी। एंजाइटी हो रहा है मुझको अब, ठीक है? स्ट्रेस से ही एंजाइटी हुआ या एंजाइटी से ही स्ट्रेस हुआ, दोनों मान सकते हो। अब जब इसी यही एंजाइटी आई, स्ट्रेस बहुत दिन तक लेते रहो, लगातार लेते रहो, कि क्या होगा कैसे होगा, अब यही इसी का जो एकदम विकराल रूप है, सबसे मेजर जो रूप है, उसी को हम लोग बोल देते हैं डिप्रेशन। समझ आया? और जब डिप्रेशन हो जाएगा, बोलते हैं ना हम डिप्रेशन में है बहुत, तो वो रील में देखे ना, हम डिस्पर्सन में है बहुत, काची में है डिस्पर्सन, तो वही डिप्रेशन है। तो अब ये किसी को डिप्रेशन है तो क्या वो मेंटली फिट होगा? तो एज पर WHO के डेफिनेशन के वो हेल्दी है क्या? बहुत अच्छा, आप लोग तो समझे? तो हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए हमें? यही सब चीज को मेंटेन करना है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, हाइजीन, स्ट्रेस फ्री, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दीज थिंग्स आर फॉर हेल्दी बॉडी। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए इसको थोड़ा बहुत। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं, ये सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, नोट्स बनाते चलिए। चलिए, चैप्टर का नाम डालिएगा, चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नाम क्या है? ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 है, यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, इसको लिखते चलिए, और जो बता रहे हैं बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो उससे क्या होगा, आप लोग जब भी कल जाकर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा सर क्या पढ़ाए थे, उससे रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो लिखिए, सबसे नाम लिख लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें सबसे पहला डेफिनेशन लिखिए हेल्थ का। हेल्थ पहला डालिए, हेल्थ। इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, physically mentally and socially fit person is called as healthy. According to WHO, physically, mentally and socially fit person is called as healthy. यहां तक क्लिक है? उसके बाद नीचे लिखिए state of mind or body which state of mind or body which contains specific या certain
सर्टेन लिख लीजिएगा, विच कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ, विच कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड FLUID। एग्जाम्पल में लिखिएगा इसमें, फ्लूइड में कर लिए इसमें ई डॉट जी, इसका मतलब पता ही होता है ना, फुल फॉर्म क्या होता है इसमें। ओके, एग्जाम्पल में लिखिए गैस्ट्रिक जूसेस या फिर गैस्ट्रिक जूस, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस, बाइल, BILE, बाइल, एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब समझते चलिए, गैस्ट्रिक जूस, बाइल एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हेल्दी बॉडी का मतलब ये होता है, WHO जो बताया मेंटली फिजिकली, एज पर बायोलॉजी इसका डेफिनेशन ये होता है कि हमारे बॉडी का एक ऐसा स्टेट होना चाहिए या हमारे माइंड का एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जहां पे हमारा बॉडी, कभी सुने हो वात पित्त और कफ, नाम सुने हो, पित्त वात और कफ नाम सुने हो। तो इसी तरह मैंने क्या बताया, गैस्ट्रिक जूस, बाइल और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। अब क्या है गैस्ट्रिक जूस कहने का मतलब, गैस्ट्रिक जूस कहने का मतलब जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड चाहिए, HCl चाहिए। तो अगर ये नहीं होगा तो किसी का फूड डाइजेस्ट, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो हमारे बॉडी को मिलेंगे क्या, हमें क्या क्या चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या होते हैं दोनों, छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे चावल खाएं, हमारे हमारे खाने में चावल दाल और सब्जी ही क्यों होता है, क्योंकि तीनों मिलता है। अब समझते चलिए क्या है, जो चावल और जो दाल है ये है हमें हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए है, और जो सब्जी है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब समझते चलिए, जो फैट होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होता है, इन तीनों को हम लोग बोल देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे, मैक्रो, MACRO, मैक्रो। जो ज्यादा अमाउंट में है चाहिए ना हमें, जो ज्यादा अमाउंट में हम खाते हैं उसको बोल देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो कम अमाउंट में खाते हैं, सब्जी चावल जितना खाते हो कि चावल सब्जी जितना खाते हो, नहीं, चावल ज्यादा होता है, फिर उससे ज्यादा थोड़ा दाल होगा और उससे कम थोड़ा सा सब्जी होगा, दैट इज। तो अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, हमें ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्ब्स, इसी का फुल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, कार्ब्स बोले चाहे कार्बोहाइड्रेट बोले सेम चीज है। सेकंड फैट्स, एंड थर्ड आते हैं प्रोटीन, समझे। अब ये तीन जो होते हैं ना, इनको बोल दिया जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, समझ में आया। वहीं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे ब्लड को क्या चाहिए, आयरन चाहिए, क्योंकि आयरन से हेमोग्लोबिन बनेगा, हेमोग्लोबिन से क्या बनेगा, ब्लड बनेगा, ब्लड बनेगा। आयरन चाहिए, आयरन दाल से मिलेगा, सब्जी से मिलेगा या चावल से मिलेगा, आयरन मिलेगा सब्जी से। क्यों, क्योंकि सब्जी में होते हैं आयरन, सब्जी में होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और यही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इसी में आ जाते हैं आयरन, आ जाते हैं और भी जो भी चाहिए हमें, कैल्शियम आ जाते हैं, उसके बाद विटामिन सी आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो कार्ब, फैट्स और प्रोटीन है इनको बोल देंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो मिनरल्स हो गए, मिनरल्स, विटामिन्स, नाम सुने हो ना विटामिन्स का, विटामिन्स बोलते हैं हम लोग, है ना, विटामिन्स, ये सब हो जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब किसी का जो गैस्ट्रिक जूस नहीं है, नहीं बन रहा है बॉडी में, तो क्या वो इन चीजों को पचा पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जब हम इनको खाएंगे तो ये हमारा बॉडी इनको ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब जब नहीं कर पाएगा तब हम बीमार पड़ेंगे। तो यही बात है कि एज पर साइंस, बायोलॉजी ये कहता है कि हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस होने चाहिए, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है ये मेंटेन होना चाहिए। तो फ्लूइड में क्या क्या आ जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस आ जाते हैं, सेकंड आ जाता है बाइल। अब मान के चलिए गैस्ट्रिक जूस बन गया, हम खाना खाए, गैस्ट्रिक जूस बन गया, और बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बन गया।
अब उसको मेंटेन भी तो करना है। अब जब उसको मेंटेन करना है, साथ ही साथ ये जो फैट्स होते हैं ना, ये गैस्ट्रिक जूस नहीं पचा पाते, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इस फैट्स को भी निकालना है, क्योंकि फैट्स का भी जरूरत है। क्योंकि जब हमारे बॉडी को खाना नहीं मिलेगा ना, तो हमारे बॉडी जो है अल्टीमेटली क्या करेगा, इस फैट्स को ही पकड़ेगा, हमारे बॉडी से निकालेगा। इसे जो खाना पीना नहीं खाता थोड़ा पतला हो जाता है, जो फैट थे उसी को निकाला और हमारा बॉडी यूज कर लिया उसको, है ना, यूज कर लिया। तो ये जो फैट्स है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए बाइल। बाइल अभी मैंने यहां पे लिखवाया था आपको, गैस्ट्रिक जूस, बाइल एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब हमारा जो कफ इसको बोलते हैं कि जैसे नाक है हमारा, गले में खराश हो गया, अगर ये बढ़ गया तो दिक्कत है, बढ़ गया तो फिर नाक से ही बहने लगेगा, वो भी दिक्कत है, ना रहे तो ज्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जो भी हम मान के चलो डस्ट आ रहा है हमारे, तो नाक में इसकी वजह से चिपक जा रहा है, तो हम छींक रहे हैं तो वापस हमारा बॉडी क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो चिपका हुआ है तभी, ना रहे तो अंदर ही चल जाएगा डायरेक्ट। तो होना भी जरूरी है और ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है ना। तो इसका क्या चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए, इसलिए मैंने उसमें लिखाया है, देखिएगा आप, क्या, सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब गैस्ट्रिक जूस, बाइल एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? अब ये बताइए, हेल्थ जो है हमारा वो कितने चीजों से अफेक्ट होता है, किन किन चीजों से हमें बीमारियां होती है, अनजाने, मतलब जो जो हेल्दी होने के लिए चाहिए था वो ना रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और भी कुछ इसमें ऐड कीजिए, सब कुछ सही है बट फिर भी बीमार पड़ गया, क्यों, वाई, ऐसा क्या हो गया? फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे नाना नानी जी को शुगर था, अब मेरे मम्मी को भी हो गया, तो दैट मीन्स कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हमारा हेल्थ क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लाइफ स्टाइल जो अभी हम बात कर रहे थे, प्रॉपर स्लीप नहीं है, मेडिटेशन नहीं करे, एक्सरसाइज नहीं करे, खा ढंग का नहीं रहे, तो खराब हो सकता है। और साथ ही साथ इंफेक्शंस की वजह से हमें क्या हो सकता है, हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। तो इसमें लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, समझ आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड लाइफस्टाइल। वो नीट वाली नहीं आई क्या आज, वो नीट जो करना था जिनको, एक लड़के, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड लाइफस्टाइल, क्योंकि नीट का पेपर तो बेचारी शायद सैड होंगी, नीट का पेपर लीक हो गया था, कैंसिल भी हो गया, होगा होगा अभी होगा, कुछ दिन में होगा, कुछ दिन में होगा, बट दिक्कत ये है ना, जैसे हम आप लोग को पढ़ाया, अब आप एग्जाम तक बहुत अच्छे से पढ़े, एक महीना पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद एग्जाम देकर के आए और एक महीने बाद पता चलता है या 10 दिन बाद पता चलता है कि नहीं है, तो अब जिस रिदम में पढ़ रहे थे अब उस रिदम में वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस उसी जोन में जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा रैंक इधर उधर हो जाता है। जो फर्स्ट आने वाला था वो हो सकता है 10th आए, जो 10th आने वाला था फर्स्ट आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, क्या पता उस दिन जो क्वेश्चंस आए वो इजी लग रहे होंगे किसी को, इस बार वाला हार्ड आ जाए, वो हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है ना कि कितना लोग हाथ में टाइम देता है, पैसा देता है, कहीं जाता है, किसी को सेंटर मिलता है, वहां वहां जाकर के सेंटर में एग्जाम देता है, एंड एट लास्ट पता चलता है कि कैंसिल हो चुका है ना। तो चलिए लिखिए, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल एंड इन्फेक्शंस। सी इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, हेल्दी बॉडी किसे कहेंगे, जो हेल्दी हो जिसमें डिजीज ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, डिजीज फ्री बॉडी, डिजीज फ्री बॉडी, डिजीज फ्री बॉडी इज नोन एज हेल्दी बॉडी। हम चैप्टर में घुस गए हैं ना, अब सवाल आएंगे, ये सबसे हम बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, इससे नीट का भी जब पढ़ा रहा हो ना बस उसको पढ़ते चलिए, अब देखना हंसते हंसते नीट का क्वेश्चंस बना देंगे आप लोग। ठीक है, डिजीज फ्री बॉडी इज नोन एज हेल्दी बॉडी, क्लियर है? ओके, टाइम देख लीजिएगा, 5 मिनट में लिख लीजिए, खत्म कीजिए। फॉर गुड हेल्थ वी नीड, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गुड हेल्थ वी नीड, इंग्लिश में नोट समझ आ जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं है। फॉर गुड हेल्थ वी नीड, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं आप लोग को, फॉर गुड हेल्थ वी नीड
फर्स्ट प्रॉपर स्लीप, फर्स्ट पॉइंट में डाल दीजिएगा प्रॉपर स्लीप, ठीक है। सेकंड बैलेंस्ड डाइट, जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को, कोई चावल ही खा रहा है, दिन भर माड़ भात खा रहा है, तो ना तो वो गया प्रोटीन गया, दाल भी नहीं गया और सब्जी भी नहीं गया। तो जब प्रोटीन नहीं गया दाल के थ्रू और सब्जी के थ्रू विटामिन या मिनरल्स नहीं गए, तो क्या बैलेंस डाइट है क्या ये? तो भी बीमार पड़ेगा, है ना, ब्लड नहीं बनेगा। अब ब्लड जब नहीं बनेगा तो दिक्कत है, बॉडी कमजोर हो जाएगा, है ना। तो बैलेंस डाइट, सेकंड पॉइंट बैलेंस डाइट। थर्ड एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज एंड योगा, कल से कॉपी वॉपी लेके आइएगा, है ना, एक्सरसाइज एंड योगा। फोर्थ प्रॉपर वैक्सीनेशन, कोई फ्रेंड वगैरह होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा उनको, प्रॉपर वैक्सीनेशन। प्रॉपर वैक्सीनेशन, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजेबल, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट समझे कि बॉडी के भी वेस्ट को प्रॉपर निकालना है हमें, और साथ ही साथ जो आसपास का जो वेस्ट है उसको भी दूर फेंकना है, घर के सामने ही नाली नहीं बना देना है ना, तो वहां पे बीमारी हमारे अंदर आएंगे। और एक्सरसाइज और क्यों करने बोला गया है, क्योंकि इससे भी डिस्पोज होता है क्या, वेस्ट का। हमारा जो बॉडी है ना, हमारा बॉडी 70% ऑफ वेस्ट को निकाल देता है कैसे भी करके, बट जो 30% ऑफ वेस्ट है ना हमारे बॉडी का, वो निकलता है स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू, समझे। तो लोग बोलते हैं ना एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, फिट हो गए फिट हो गए, क्या होगा उस समय एक्सरसाइज करेंगे तो उनका बॉडी स्वेट करेगा, स्वेट निकलेगा, और स्वेट के थ्रू जो 30% जो वो होगा। आप कभी भी एक गौर करना कि जब कभी नेगेटिव कुछ लगे या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा लगे, एक बार घर से बाहर निकलना और थोड़ा सा कोरा चक्का एक बार राउंड मार लेना, या कहीं अकेले चल जाना, चलना, थोड़ा दूर चल के वापस आना, थोड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। क्यों? बॉडी ने क्या किया, कुछ वेस्टेज जो आपको नेगेटिविटी आपको कर रहा था, नेगेटिव कर रहा था, उसको निकाला आपका बॉडी से, और उससे क्या हुआ, आपको अच्छा फील हो रहा है। समझ में? तो ये होता है प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, नीचे लिखे, कंट्रोल ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या होता पता है? हाँ, जैसे कोरोना था, कोरोना था, अब मान के चलिए, हाँ प्रॉपर वेक्टर मतलब बता देते हैं क्या। जैसे मलेरिया किससे होता है आगे बताऊंगा, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया आपके तक डायरेक्ट तो आया नहीं, कौन आया उसको लेके? मॉस्किटो, मच्छर से आया, फीमेल मॉस्किटो। आगे पढ़ाऊंगा कि फीमेल ही क्यों आती है, क्योंकि क्यों आती पता है? क्योंकि फीमेल ही बच्चा पैदा करती है, फीमेल के अंडे होते हैं, उस अंडे को बनाने के लिए एक लेयर होता है। अब वो जो एग का लेयर बनाना है किसको, वो मच्छर को, वो आएगी हमें काटेगी, उससे प्रोटीन मिलेगा हमारे खून से उसको, और वो उस हिस्टामिन जो प्रोटीन मिला उससे अपने अंडे का लेयर बनाएगी। तो ऐसा तो मेल होगा नहीं, मेल तो अंडा देगा नहीं, फीमेल ही देगी, इसलिए वो आती है हमारा ब्लड लेने के लिए। अब यही जो मच्छर है, ये लोग बैठते कहाँ कहाँ पे है, गंदी जगहों में ही बैठते हैं, नाली उधर में रहते हैं, और वहां पे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, टाइफाइड कराने वाला बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया उसके बॉडी में घुसा, वो आई लेने के लिए खून हमारा, हमको दे के चले गए। अब वो जो हमें दे के गई है ना, बैक्टीरिया को हमें जो दे के गई, इसी को बोल दिया जाता है वेक्टर। तो यहां पे मच्छर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब वेक्टर मच्छर हो सकता है, मक्खी हो सकता है, जो जो उसको बीमारी फैलाता है वो वेक्टर कहलाएगा। समझ में आया? तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर को हम कंट्रोल करें, इसलिए घर कंट्रोल करते मारते रहते हैं मच्छर लेकर के, मॉर्टिन वॉर्टिन क्यों निकला, कि वेक्टर का कंट्रोल करना है, मच्छरों को भगाना है। लास्ट 2 पॉइंट लिख लिए, और फिर टाइम हो गया आप लोग का। हाइजीनिक कंडीशन, नेक्स्ट हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन हो गया। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, एंड लास्ट पॉइंट स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस फ्री। ये सब हो जाएगा तो हम क्या होंगे, हेल्दी हो जाएंगे। समझ में आ गया? कल से नेक्स्ट देखते हैं, कल से डिजीज थोड़ा पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया, कल डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया? क्लियर है ना? कोई डाउट होगा एकदम पूछना है उसी समय कि सर ये समझ नहीं आ रहा हमको,
क्लियर है? चलिए मिलते हैं कल। नोट्स वगैरह अच्छे से बनाइए, काम देगा आप लोग।